बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भैया। आजकल के बच्चों में तो कोई फैमिली वैल्यूज ही नहीं है। लेकिन हमारी मन्नत बहुत डिफरेंट। बड़ों की इतनी इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, मुझे तो घर का कोई काम ही नहीं करने देती। इस कदर सादतमंद और खिदमत गुजार है हमारी बच्ची के, बस बिल्कुल मुराद की तरह। तो आपका मतबा नजर ये है कि चौधरियों के लड़के बहुत शरीफुन नफ्स होते हैं, हालांकि उम्मी तासुर कुछ और है और हमने तारीखी कुतुब में तो कुछ और ही पढ़ रखा। सही पढ़ रखा है आपने। ये शराफत और नरमी तो अपनी माँ बहन के लिए है, बाहर की दुनिया में तो मेरा बेटा जट शेर है। वरना बैठी होती दोनों यतीम बच्चियां तुम्हारे सर पर, परेशान हो रही होती तुम उनके। फजीलत बड़ी बहन है मुराद की, वो भी गैर शादीशुदा। सारी जिंदगी उसने यहीं रहना है। जबान देखी है उसकी, किस कदर कड़वा बोलती है। अगलों की इकलौती बेटी है नाजोपली। वो तो यही सोचेंगे ना कि निगी तो खैर से एक दिन ब्याह के घर चली जाएगी, लेकिन ये गैर शादीशुदा नन, वो भी इतनी कड़वी बदमिजाज, सारी जिंदगी बेटी के सर पे सवार रहेगी। अरे हाँ कहते हुए भी थोड़ी देर को सोचेंगे वो लोग। अरे भाई, एक बार रिश्ता हो जाए फिर जो जी चाहे कर लेना, फिर भले सामने आती रहे। ब्याह के घर तो आ जाए। आखिर को मुराद का घर बसाना है या नहीं रजिया सुल्ताना? आपी चले आप ही मेहमानों से नहीं मिलना आपने? नहीं। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुराद की किस्मत को खुलने का मौका दे रही हूँ। मैं गई ना तो लड़की वालों को एतराज होगा। ये किसने कहा है आपसे? हमने किया एतराज उनके कुंवारे खपती बुढ़े भाई पर। मर्द है ना, तऊसत और बोझ का लेबल तो औरत के लिए मखसूस है। तुम जाओ, तुझे नहीं मिल जाओ। चले आप रेस्ट कीजिए। ये आपने हिरन की लाश को चेक किया है?
देखने में तो ताजा लग रही है, मगर अल्लाह बख्शे चौधरी साहब ने 16 साल की उम्र में इसको शिकार किया था। शिकार के बहुत शौकीन थे चौधरी साहब। बात बाद में करते थे, बंदूक पहले चला देते थे। माशाल्लाह से मेरा मुराद हू बहू अपने वालिद मोहतरम पर गया है। वही रंग रूप, वही नाक नक्शा, वही दबदबा, अपने सामने किसी की नहीं चलने देता। अपनी माँ के अलावा मजाल है कि किसी की बात सुन जाए। चितकबरी शेर है मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। बहुत अच्छा लगा आपके बेटे के बारे में सब कुछ सुनकर। हम लड़की वाले हैं और बिलुमूम अच्छा नहीं लगता कि लड़की वाले अपने मुंह से रिश्ते की बात करें, लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते। हम अपनी लाडली बेटी मन्नत के लिए आपके शेर पुत्र, मेरा मतलब बेटे चौधरी मुराद का हाथ मांगते हैं। ये लीजिए, मुंह तो मीठा करे ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाएंगे। अब पहले आप। आप ही कहो ना, नहीं मिलना मेहमानों से, और वक्त कम करते रहते हो। कभी ना कभी तो मिलना पड़ेगा ना। अब वो कोई गैर थोड़ी है। मुराद भाई की बात पक्की हो गई है। ये ले मुंह मीठा करे। आ बात पक्की? इतनी जल्दी? हाँ, अब चले मुंह मीठा करे। आ अम्मी मुंह मीठा कर ले, मुराद भाई की बात पक्की हो गई है। मुबारक हो। मुबारक हो आप। भैया मुबारक हो। मुबारक। उन्हें आपकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों को पार कर भूल गया मैं सब कुछ हमारी जिंदगी में। माँ सब कह जाए, बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये हवेली जो है ना, ये बड़े चौधरी साहब की वालिद हुजूर ने बनवाई थी। ये ऊपर वाला पोर्शन मुराद का है ना, इधर रहेगा वो अपनी दुल्हन के साथ। आए आपको दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाए ना, इसी पोर्शन में तो रहना है उसकी दुल्हन ने। आ जाए। चलो भाई, आ गए। इजाजत है? अरे क्या बशीर, दरवाजा खोलो।
मुबारक हो। भाभी, मैं तो दुआएं किया, मैंने तो मन्नत भी मांग ली थी कि कुछ गलत ना हो जाए, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पहली दफा मैं एक लिटरली रिश्ता पता है, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। जैसा लग रहा था कि कोई गैबी मदद हुई है जिसकी वजह से मसला आज ही हल हो गया, जब किसी ने भी एतराज नहीं किया। Everybody was so happy। लेकिन बड़े भैया, उनको शक तो नहीं हुआ? लेकिन अब हो सकता है अगर तुम उनके सामने नॉर्मल रहे। वो वहां पे वो जो बेवकूफ बैठा हुआ है मुराद, वो भी तुम्हारी तरह ना बत्तीसी निकाल रहा था। मुझे डर लग रहा था उसकी अम्मा को कहीं शक ही ना हो जाए। सारा प्लान आप लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मतलब मैं कोई भेड़ बकरी हूँ कि मुझसे पूछना गवारा नहीं किया किसी ने? ऐसी कोई बात नहीं है मन्नत, तुम अच्छी तरह जानती थी हम किस वजह से जा रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ है। उस वक्त तो तुम मुझे इतने परफ्यूम लगा रही थी। आप लोगों ने मेरे साथ मजाक किया। आप लोगों ने मुझे बोला कि हम वहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ लड़के को और उसकी फैमिली को परखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो रिश्ता तय करके आ गए। ये सब कुछ आप लोगों की पहले की प्लानिंग थी, ये सब मुझे पता है। मेरी तो कोई मुझे फोन ही कर लेते मेरी राय पूछने के लिए। तो कुछ भी प्री प्लान नहीं था, जानबूझकर नहीं किया, जो मुनासिब लगा बस वो कर दिया। हम पे कुछ तो भरोसा रखो, यकीन मानो लड़के वाले बहुत अच्छे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। क्यों भैया, बताइए ना कितनी अच्छी फैमिली है। कह रही है सबिया, बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल मुतवस्सित घराना जैसा होना चाहिए। लड़का तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं मिला उससे, मुझे लगता है आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। मैं तो इसलिए हाँ करती। भैया, मैंने अभी शादी ही नहीं करनी थी, बताया था मैंने आपको। आप लोग मेरा इतनी जल्दी रिश्ता तय करके आ गए तो मेरी 10 दिन में शादी भी कर दें। असल में मैं बोझ बन गई हूं आप लोगों पर। मुझे इस घर से निकालना चाहते, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ। मुश्किल हो गई। वो तो ठीक कह रही हो तुम, राय लेनी चाहिए थी तुम्हारी। सभी अब इनकार कर देते हैं। नहीं भैया, ऐसे कैसे इनकार कर देते? रिश्ता भी तो आपने ही मांगा था, आपने ही तो पहल की थी। मन्नत, अगर अब हम इनकार करते हैं ना तो सोच लो आदिल और भैया की इज्जत और वकार को कितना धचका लगेगा। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। भैया ने तो इसलिए रिश्ता मांगा था कि उन्हें भरोसा था कि उनकी पसंद तुम्हारी पसंद होगी। उन्हें मान था कि तुम कभी भी इनकार नहीं करोगी। अब क्या बड़े भाई का मान तोड़ दोगी तुम? सॉरी बड़े भैया, अब जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। जीती रहो।